जो उचित समझो वो करो। बजट सत्र में शुरू से लेकर के आज तक आप इसके गुंजार सुन रहे होंगे। तात्पर्य है कि गलवान घाटी में जब चाइना की आर्मी हमारे एरिया में आगे बढ़ रही थी, अचानक पहाड़ी से फौज ने देखा और फौज ने हमारे गृह मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री दिल्ली से पूछताछ करना शुरू किया कि आखिर करना क्या है। तो इन्होंने कहा कि वैसे तो सीज फायर है, न चाइना हमारे ऊपर फायर करेगा ना भारत चाइना पर फायर करेगा, ऐसा संधि हुआ है, मगर जैसा समय कहता है जो उचित हो वो करो। आखिर इसमें क्या विषैला शब्द है जिसके लिए पूरे बजट सत्र को इस तरह से बना दिया कि विश्व का हर व्यक्ति इसको सुन करके परेशान हो रहा है। अब राहुल गांधी जी जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर जाकर के उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे, अचानक अंदर से या घर के अंदर से रसोइया आया या सेवादार आया, पूछा आप भोजन करेंगे या नहीं। माननीय ने उत्तर दिया कि जो उचित समझो वो करो। पश्चात थोड़ी देर बाद फिर पूछने रसोइया आया कि क्या आप कॉफी पिएंगे अथवा चाय। उत्तर माननीय की तरफ से मिला, जो उचित समझो वो करो। ना माननीय राहुल गांधी ने उस समय बोला और ना आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गलत बोला था। गलवान घटना के समय में वहां पर विद्यमान फौज थी। फौज ने क्वेश्चन किया। एम नरवणे पूर्व असर सेना अध्यक्ष ने क्वेश्चन किया कि आखिर तोप के साथ चाइना आगे बढ़ रहा है, हम क्या करें। आदरणीय मोदी जी ने या डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जो उचित समझे वो करे। अर्थात आपका हाथ खुला हुआ है, मैं सेना का हाथ नहीं बांध सकता हूं। जो उचित आपको लगे, आप देख रहे हैं, ऐसा करें। क्या बुरा कहा। अब इस घटना को और पीछे से जोड़ करके तारतम्य स्थापित करें, तब महसूस होता है कि देश हित में ना बोल करके, राष्ट्र सर्वोपरि है ऐसा ना सोच करके केवल नेगेटिव इसका प्रसार प्रचार होता रहे, शायद विपक्ष की यही इच्छा है। जब उन्होंने कहा चौकीदार चोर है तो लोगों ने पूछा कहां चोर है। कोर्ट ने तो कहा चोर नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा। रवनीत बिट्टो सरदार जी मंत्री को उन्होंने भरे सदन में गद्दार कहा। जनता ने पूछा कि ऐसा क्यों आप किसी को गद्दार कह रहे हैं, ये दो तरफ जा सकता है, एक तीर से दो तीर निशाना तो नहीं साध रहे हैं। बोला मेरी मर्जी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा कहने में हिचकिचाहट नहीं। जनता ने पूछा कि 2014 के बाद मैंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आखिर आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो बोला मेरी मर्जी। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे सदस्यों के साथ
शर्जील और कन्हैया के साथ आप क्यों खड़े हो जाते हो जो राष्ट्र के विपरीत बोल रहा हो? तो बोला मेरी मर्जी। 370 धारा को आप क्यों कहते हो कि जब हमारी सरकार आएगी तो दोबारा उसको स्थापित करूंगा, फिर से लाऊंगा? बोला मेरी मर्जी। डेंगू, मलेरिया, सनातन और हिंदुत्व को पार्टी या पार्टी का अलायंस बोलता है। पूछा गया कि ऐसा क्यों कहते हो, किसी के स्वाभिमान पर अटैक क्यों करते हो? बोला मेरी मर्जी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत क्वेश्चन उठाते रहे कि 6 राइफल विमान, लड़ाकू विमान हमारे गिर चुके हैं, आप बताएं। बोला एक भी नहीं गिरा। जनता ने पूछा एक भी नहीं गिरा, आप फिर भी ऐसा क्यों बोलते हो? बोला मेरी मर्जी। जहां जीत जाते हो वहां नहीं, जहां हार जाते हो। ईवीएम खराब है तो ईवीएम 2 तरह का काम करती है क्या? जब पूछा जनता ने तो बोला मेरी मर्जी। एसआईआर एक शुद्धिकरण है जिसमें जो वोट मौके पर मौजूद नहीं है, मृत हो गए हैं अथवा स्थानांतरित हो गए हैं, उनका वहां से वोट काट दिया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। फिर भी 15-15 दिन चिल्लाते रहते हैं। जनता ने पूछा ये आपका गलत है, फिर भी क्यों बोलते हो? बोला मेरी मर्जी। संविधान SC ST OBC का आरक्षण छिन जाएगा। आज तक किसी की बस की बात है जो छीन ले? ऐसा संविधान, इसमें कुछ और बातें तो जोड़ सकते हो, जो सन्निहित बातें हैं उन्हें आप हटा नहीं सकते हो। वोट नहीं चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नहीं मरती क्या? आप ऐसा क्यों बोलते हो? जनता ने पूछा तो बोला मेरी मर्जी। मैं विपक्ष के शीर्ष नेता को ऐसा कहना चाहूंगा कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, जो किताब छापने का हुक्म केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, उस किताब को आप संसद में उसके कुछ पंक्तियां लेकर के और आप भाषण नहीं दे सकते, कारण वहां भी नियम और अधिनियम लागू है। तो आप नियम और अधिनियम का पालन करते हुए 40 सेकंड एक ही बात पर अड़े रहे, 40 मिनट एक ही बात पर अड़े रहे, तो 40 मिनट में 40 और बातें बता सकते थे। वो आपके लिए शोभनीय होता, वो समाज के लिए अच्छा होता। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जिस जनता ने इस सरकार को चुन करके उन्हें यहाँ पर ले आया है, जो कुछ इस सरकार के विपरीत आप बोल रहे हैं, ये भारत के जनता जनार्दन जिनकी वोटों से ये विजय मिली है, उनको आप शर्मिंदा कर रहे हैं। इसके लिए आप माफी मांगे। और साथ में हमारे आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी हिंदुस्तान में थी ही नहीं, विचार अलग अलग होते हुए भी पार्टी एक थी, और उसी पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता या यहाँ के नागरिक अपना वोट देते थे। हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसी कोई गलत ड्यूटी नहीं की। ज्यादा की कम की ये अलग बात है। गरीबता से वह भी लड़ते रहे और गरीबता से आज की भी सरकार लड़ रही है। उनके ड्यूटी के अलावा प्राइवेट
सेक्टर में वह भी इंसान हैं, वह भी महिला हैं, वह भी पुरुष हैं। चारित्रिक टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देती। सदन में आदरणीय दुबे जी, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिएगा। इसके लिए आप माफी मांगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होते हुए भी मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि ये जनता जनार्दन है। जवाहरलाल नेहरू रहे हों या इंदिरा गांधी रही हों, उनका व्यक्तिगत इच्छा क्या रही हो उस पर टिप्पणी ना करके, उनके कैरेक्टर और चरित्र के ऊपर ना जा करके, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने राष्ट्र के प्रति कोई अनादर किया हो तो आप कह सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा है ये दुखदाई है। ना हिंदू बड़ा है, ना मुसलमान बड़ा है। भगवान के आगे केवल इंसान बड़ा है। नमस्कार।